आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। आज क्या है, आज सेट नंबर 2 है, ठीक है। सेट नंबर ये 2 है। ये पहला क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कीजिए। जब तक आपको 1 मिनट समय दिया जाता है, ठीक है। आप लोग सॉल्व करके देखिए, नहीं सॉल्व होगा तो बताएंगे हम। चलिए, ऐसे ही बताना है ये हमको। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 के 3 क्रमागत गुणज का योग कितना है? 2424 है। तो सबसे बड़े गुणज क्या होगा? देखिए, तो लगातार गुणज क्या होता है? एगो एक्स होता है, एगो एक्स प्लस 1 होता है, और एगो एक्स प्लस 2 होता है, ठीक है। ये सब क्या है? 8 का गुणज है, मतलब सब के आगे 8 गुना कर दीजिए, सब के आगे 8 गुना कर दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। क्या हो गया? बोलिए 2424। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किन्हीं को? चलिए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आप इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या आंसर आएगा बताइए हमको आप। चलिए, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा देखिएगा। यहाँ हो जाएगा 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 2424। कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ देखिए, 16 8 कितना होगा? बोलिए 24। यहाँ हो जाएगा 24x इक्वल टू 24 माइनस 24। कोई दिक्कत? यानी कि 24x इक्वल टू 2400। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कहीं भी? पूछ रहा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा यहाँ पे है। कोई दिक्कत? मतलब कि क्या हो जाएगा बताइए तो? 8 गुने 102। कोई दिक्कत? इक्वल टू क्या होगा? बोलिए। 8 गुने 102 बराबर 816 मेरा आंसर। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत है तो बताइए। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है बनाइए, इसको आप ट्राई कीजिए। चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। P बाई क्यू पर पावर कितना है? 2m प्लस 2 इक्वल टू, इसको भी लिखेंगे P बाई क्यू के पावर क्या हो जाएगा? उलट जाएगा तो हो जाएगा -9 और प्लस m हो जाएगा। तो पावर तो सेम है, इसलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। तो 2m प्लस 2 बराबर -9 प्लस m। कोई दिक्कत? ये m इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू m इक्वल टू आ जाएगा -11। कहीं ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। चलिए, बनाइए इसको। किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थी का औसत अंक कितना है? बोलिएगा 80 है, मतलब औसत अंक 80 हो गया, ठीक है। चलिए, और 5 विद्यार्थियों का परीक्षा का औसत अंक कितना है? बोलिएगा 40 हो गया। और ठीक है, को हटा दिया जाए तो शेष विद्यार्थी का औसत अंक कितना हो जाएगा? बोलिएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। एलिगेशन लगा दीजिए। यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 40। कोई दिक्कत? चलिए, ये कितना विद्यार्थी का है? बोलिएगा 5 विद्यार्थी का। 5 विद्यार्थी का तुलना 1 से, तो टोटल कितना आ रहा है बताइए तो? 4 1 5 इक्वल टू 25 मेरा आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, कहीं कोई दिक्कत? आइएगा 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए, बनाइए। यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक छेदी रेखा है, ठीक है। तिर्यक छेदी रेखा मतलब कि आप देखिएगा कैसे, मैं डायग्राम बना देता हूँ। दो समानांतर रेखा, एक तिर्यक छेदी रेखा इसको काट रहा है, ठीक है। ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया, ये एंगल डी हो गया। उसी प्रकार क्या हो जाएगा? ई एफ
GH। चलिए, तो दोनों कोनों में से बड़ा कोण क्या होगा बताइए। चलिए, दो प्रतिच्छेदी रेखा क्या हो जाएगा, देखिए तो 2x + 3x = आ जाएगा 180, कोई दिक्कत। 5x = 180, x = 180/5 = आ जाएगा क्या, 36। तो बड़ा कोण कौन है बोलिएगा, 3x = 36 × 3 = कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, 4 का सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताइए हमको, आप समझने में कोई दिक्कत। चलिए आइएगा, ये बनाइए 5 नंबर क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व कीजिए। आपके पास 10 सेकेंड समय है, ज़्यादा मैं समय नहीं देता हूँ, ठीक है। यानी कि 20 क्वेश्चन में आपको मैं 1 घंटा बिता दूँ, ऐसा मैं नहीं करूँगा। 10 से 20 मिनट बहुत है। चलिए, इसका एलसीएम निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मतलब एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। चलिए, ऐसा अंक खोजिए जो इससे 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 कट जाए। देखिए तो 14 से क्या कट रहा है, 42 कट रहा है। 105 × 4 कीजिए तो 420 हो जा रहा है। 84 × 5 कीजिए 420 हो जाएगा। मतलब एलसीएम यही होगा, कोई दिक्कत। और नहीं तो देखिए, एक विधि है, बचपन में पढ़े, 84, 105, 140। तो 14 का मल्टीपल कीजिए, 14 छक 84 और 14 दहें 140, यहाँ 105 मान लीजिए आप। चलिए, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 35 तिया 75 से, यहाँ 10 हो गया। यहाँ काटिए 5 से, यहाँ 2 हो गया, 5 7 35, 5 दूनी 10, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए, फिर काट लीजिए 2 से, 1 7 1, कोई दिक्कत। देखिए, 14 तिया 42 गुने 5 दूनी 10, कितना आ गया बोलिए। एक सेकेंड, ये तो यहीं पे आ रहा है जी, 420। ये 7 कहाँ गया, सही है ना जी। 14 छक 84, 14 दहें 4 से, ठीक है। फिर 3 लिए, 3 दूना 6, 35 तिया 75 से, ठीक है। 5 लिए तो 5 7 35, 5 दूना 10। ये तो इस विधि से नहीं आ रहा है छोटे। चलिए देखते हैं, इससे नहीं आ रहा है तो हम लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। सबसे छोटा से चलिएगा आप, ठीक है। हम बड़ा से चलें इसलिए नहीं आया लगता है। चलिए छोटा से चलिए, तो किससे चलिएगा आप बोलिए। देखिए 7 से चल कर देखते हैं, तो 12 सतह 84, 15 सतह 75 से, और क्या होता है 20 सतह 4 से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आइए अब किससे चलिएगा, 2 से लगाइए। 2 छकम 12, 15 रह गया, 2 दहें के 20, ठीक है। यहाँ ये 3 से, 3 दूना 6, 3 पचे 15, यहाँ 10 हो गया। 2 से लगाइएगा, 1 मरते 5 5, फिर यहाँ लगाइए 5 से, 1 1 1, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, 7 दूनी 14, 14 गुने 3 42, 42 गुने 10 कितना आ गया बोलिए, 420। वहाँ 14 से लगा दिए थे ना, तो एक कॉमन यहाँ 7 बच जा रहा था, ठीक है। यही एक गलत हुआ था। चलिए आइएगा 6 नंबर। ऐसा थोड़ा ना भाई कि मैथ बता रहे हो एलसीएम नहीं आएगा हमको निकालने। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा बताइए हमको आप। देखिएगा, इसको मैं कैसे लिखूँगा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2z-5 गुने 2z-5 प्लस 5z + 2 इंटू 5z + 2 माइनस 25z², कोई दिक्कत। चलिए इधर कीजिएगा गुना, क्या हो जाएगा 4z² माइनस क्या हो जाएगा बोलिए 10z बोलिए
क्या हो जाएगा, फिर -10z/+ 25/², फिर क्या हो जाएगा +25z², ठीक है। फिर आइए +10/z +10/z -25z², कोई दिक्कत। चलिए 10z/10z/10z/10z कट गया, कोई दिक्कत। चलिए किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ देखिएगा -+25z² -+25z² कट गया, कोई दिक्कत। चलिए और कहीं कुछ बच रहा है, बोलिए तो। कहीं कुछ बच रहा है तो बताइए। देखिए तो यहाँ पर आप 25 किए थे तो यहाँ पे एक बचेगा ना, 2 दूनी 4/², मतलब इसको आप +4/² इधर लिख सकते हैं, लिख दिए, कोई दिक्कत। चलिए तो 25 यहाँ है +4 यहाँ है तो क्या हो जाएगा 4z² +29/²। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कहीं कोई दिक्कत तो बताइए समझने में। ये 4 वाला यहाँ देखिए ना, 2/² और 2/2 4/² यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए नहीं लिखे थे, इसलिए नहीं लिखे थे कि बाद में यदि ये सब कट जाएगा तो बीच में देखने में मज़ा नहीं आता है, इसीलिए लास्ट में लिखे ताकि जोड़ सकें हम। आइएगा 7 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति को 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को इतना में बेचा जाता है, तो वस्तु का कितना मूल्य है जो बताइए। देखिएगा 12.5% मतलब क्या होता है, वस्तु 8 का बेच रहे हैं हम कितना 9 में, तो बेचा जाता है कितना में बताइए तो 247.5/9 गुने 8 कीजिएगा, कितना आएगा बताइए तो हमको। चलिए सॉल्व करके बताइए। 9 दूनी 18, बोलिए 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 क्या होगा, काटिए। चलिए काटिएगा तो क्या आएगा, चलिए यहाँ काटिए तो 9 दूनी 18, हाथ में बचा 6, 9 सत्ते कितना होता है 63, हाथ में बचा 4, पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए तो 9 पचे 45, ठीक है। और 27 गुने 8 कीजिएगा तो कितना होगा, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, यानी कि 8 पचे 40, 4 देखिए तो कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 6, 6 5 11 के एक हाथ में 1 1 1 2, तो जुड़िएगा तो क्या आ जाएगा 220, कोई दिक्कत। मतलब कि 220 मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत। गुना करने में कोई दिक्कत है तो बताइए। 0.5 गुने 8 कीजिएगा, देखिए ना 8 गुने 1/2 कीजिएगा, 0.5 से कितना आ जाएगा 4 आ गया, यही 4 मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। चलिए आइएगा 8 नंबर सॉल्व कीजिए। चलिए 80 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जो खुद से कटे और एक से कटे। 31 हो गया, और क्या हो जाएगा 37 हो गया, और क्या हो जाएगा 41 हो गया, और क्या हो जाएगा 43 हो गया, और हो गया क्या 47 हो गया, और क्या हो जाएगा, बस यही 4 है जी। बोलिए बोलिएगा यही 5 है। तो इसका आप औसत निकालिए ना, 31 + 37 + 41 + 43 + 47 बटा 5 हो गया, कोई दिक्कत। निकालिएगा जोड़ के कितना आ रहा है, बोलिएगा 199 आ रहा है, बटा 5 कीजिएगा तो आएगा कितना, बोलिए 39.8। कहीं दिख रहा है ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। यदि वार्षिक ब्याज रूप से संयोजित होता है, ठीक है,
तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पे कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगुना हो जाता है। मतलब कि देखिएगा 12 वर्ष में 2 गुना, कोई दिक्कत। तो कितने वर्ष में 8 गुना होगा, मतलब 8 गुना करने के लिए क्या होगा, तो बोलिएगा 8 गुना जब हो जाएगा तो मतलब कि 2 पे पावर क्यूब हो रहा है, तो जो क्यूब है ना उसी को गुना कर देंगे 12 से, मतलब क्या हो जाएगा 12 गुने 3 इक्वल टू 36 साल में। कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर डी ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। यदि चक्रवृद्धि ब्याज नहीं रहता तो उसमें 2 से माइनस 1 हो जाता, 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाता 7, तो 12 सत्ते 84, यहाँ हो जाता 84 साल। ये एस आई का है और ये सी आई का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए आइएगा, कुछ कुछ शॉर्टकट भी जानिए आप लोग। चलिए 10 नंबर देखिएगा। बोला गया 25 व्यक्ति किसी काम को 15 घंटे करके 5 यूनिट कितना दिन में कर रहा है, बोलेगा 8 दिन में कर रहा है। जो वर्क होता है MDH/W, ये फार्मूला है, मंथ दिन आवर बटा काम। ठीक है, तो 12 व्यक्ति 20 घंटे काम करके 10 यूनिट कितना दिन में करेगा, यही ना जी, दिन पूछ रहा है तो दिन में दिन से गुना कर दिए। चलिए काटिएगा, 5 दूना 10, 2 दहें का 20, कोई दिक्कत। चलिए 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 पचे 15, 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया, इक्वल टू आ गया कितना 25 डेज। कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत है तो बताइए, समझने में कोई दिक्कत। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर बनाइए। चलिए, पिछले वर्ष एक स्कूल के लड़का इतना था, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी हुई। यदि वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का इतना % है। चलिए तो बनाइए स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, सॉल्व कीजिए। पिछले वर्ष स्कूल के लड़का कितना है, बोलिएगा 610, और इस वर्ष 20% कमी हुई है, तो 20% कमी कीजिएगा तो मतलब कि 80% बच रहा है, तो 80% निकालने के लिए कीजिए तो गुना कीजिए, कितना हो गया 8 छक 48 और 8 दहें का 80, कितना हो गया बोलिए। 8 छकम 48 और 8 इकाई 8, एक ही ना बचा है जी, तो प्लस 8 कीजिएगा कितना होगा 488 लड़का बच रहा है। तो यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 75% है, मतलब इतना जो लड़की है और कुल कितना है 175% के बराबर है, तो बोला गया है 100 कितना होगा जो बताइए, यही ना बोला गया जी। नहीं 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 नहीं, ये कुछ और बोल रहा है। बोल रहा है यदि वर्ष में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 175% के बराबर है, मतलब कि इसका 175% के बराबर है, जो बताइए कितना होगा। चलिए 25 सत्ते 75 से 25 चौका 100, यहाँ काटिए 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, वर्ग सत्ते 84, 840 प्लस 14 इक्वल टू कितना आ जाएगा 854। कहीं दिख रहा है ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। मतलब लड़कियों की जो संख्या है इस वर्ष वो लड़का का 175% के बराबर है, तो लड़का कितना आ गया 488, तो इसका 175% निकालना है, तो आ गया कितना 854। चलिए 11 नंबर था, ये 12 नंबर बनाइए। तो इसका तो फार्मूला है छोटू, इसका गुना इतना, इसका गुना इतना, मतलब 18/22 बराबर 24 गुना 24,
तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 गुना 24 बटा 18। तो 6×3 = 18, 6×4 = 24, 3×8 = 24, बाई इक्वल टू 32। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइएगा 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है, बनाइए। इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। क्या बोला गया? वर्ष 2020, 2021, 2022 कहाँ है? 20, 21 और 22। कोई दिक्कत? चावल का कुल उत्पादन कितना टन है? देखिए तो कितना है 20 में, बोलिएगा 100। और कितना है 80 + 60 कितना हो गया? 402। आंसर 240। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। आयत का भुजा दिया हुआ है 8:10 और इसका परिमाप दिया हुआ है इतना, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। चलिए एक आयत में बना देता हूँ। यहाँ पे कितना है? ये 10 है तो ये 8 है, तो इसको x मान लेते हैं। चलिए तो फार्मूला तो क्या होता है? 2 × L + B इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी कि 2 × क्या हो जाएगा? 18x इक्वल टू 90। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आ जाइए 45 हो गया, मतलब कि x बराबर क्या आ जाएगा? 45 बटा 18। 9×2 = 18, 9×5 = 45। कोई दिक्कत? तो L का मान निकालिएगा, कितना हो जाएगा? बोलिए तो 10 × 5/2 इक्वल टू आ जाएगा कितना? बोलेगा 25। अब बोलिए ब्रेथ का मान निकालिए, तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 × 5/2 इक्वल टू कीजिएगा कितना आ जाएगा? 4×5 = 20। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया निकालने के लिए क्या होता है? L × B इक्वल टू 25 × 20 बराबर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? बोलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर बनाइए। किसी वस्तु के कर में 20% की कमी की जाती है। चलिए मतलब 5 से 4 हो गया, और क्या उसके खपत में 15% वृद्धि, मतलब 20 से 23 हो गया। तो क्या होगा? राजस्व प्रभाव क्या होगा? 20×5 = 100, 23×4 = 92। यहाँ 8 कमी आ रहा है कितना में? 100 में, गुने 100 कट गया, क्या हो जाएगा? 8% लॉस। 8% कमी। कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत? चलिए आइएगा 16 नंबर क्वेश्चन। 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव चला रहे एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। तो बताइए कैसे बनेगा? चलिए क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर जो है धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा के साथ या फिर धारा के विपरीत। तो प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत x-3 जो है 50 किलोमीटर x+3 के दुगना लग रहा है। ठीक है, मतलब दुगना लगता है। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व कीजिए, कैसे होगा सॉल्व बताइए। ये कट गया तो क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 1/x-3 इक्वल टू 2/x+3, यानी कि 2x - 6 बराबर x+3, यानी कि x बराबर 9। कोई दिक्कत? चलिए x बराबर 9 या फिर क्या आएगा बताइए तो। x बराबर 9 आया या नहीं आया? अरे यार तुम लोग तो है ना, देखो क्या हुआ है जो
प्रतिकूल हम उल्टा लिखे हैं, ठीक है। यहाँ प्लस होगा, एक 3 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस चाल दिया हुआ है ना, हम एक्स मान रहे थे चाल को, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 3 या 3 प्लस एक्स, कोई दिक्कत। चलिए अब निकालिए क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 बटा क्या आ जाएगा, बोलिए 6 माइनस 2x इक्वल टू 3x 3 प्लस एक्स, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 1 किलोमीटर प्रति आवर, कोई दिक्कत, कहीं कुछ दिख रहा है। धारा के अनुकूल, अनुकूल किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा बताइए तो, धारा के अनुकूल, बोलिए अनुकूल प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब माइनस, अनुकूल मतलब प्लस। तो कितना, 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, 4 कहीं है कुछ, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत। चलिए समझने में कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए आइए इसको बनाइए। 250 मीटर दो रेलगाड़ी समान समानांतर पटरियों पर क्रमशः इतना इतना किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशा में जा रहा है। विपरीत दिशा में मतलब जुट जाएगा, मतलब 500 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बताइए तो, 9 और 6 15 गुने 5/18, कीजिए 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 कीजिए, क्या हो जाएगा। चलिए मतलब 500 गुने 18/750, यहाँ काटिए, 25 गुना 50, 25 तिया 75, बताइए कोई दिक्कत। अठारह है ना, नीचे 18 है तो ऊपर 18 होना चाहिए। 6 तिया 18 इक्वल टू 12 सेकेंड, कहाँ है जी, 12 सेकेंड, कोई दिक्कत। चलिए आइएगा नेक्स्ट। एक दीवार का 10% भाग मोटर से भरा हुआ है, ठीक है। तो 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और इतना मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यकता इतना 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 माप वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ईंटों की संख्या ज्ञात करना है। 24 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, बोलिए कोई दिक्कत। आइए तो यहाँ 2400 हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा। मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए ना, आप उल्टा करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ 1200 के बदले क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, गुने अब क्या हो जाएगा, बोलिए 6000 हो जाएगा, बटा 24 गुने 12 गुने 8 कीजिए, कितना आ गया। दस परसेंट मोटर है मतलब कि 90% होगा ईंट, कोई दिक्कत। तो इसका 90% मतलब 9/10 से गुना कर दीजिए, इक्वल टू काट छाट के कितना आ रहा है बताइए तो, काट छाट के बोलिए 45,000 आएगा, ये नहीं आएगा। देखिए कैसे कटेगा, 24 से 24, 8 से 8, यहाँ से 2, कोई दिक्कत। तो बच गया कितना, 100 यहाँ, बोलिए क्या हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मतलब यहाँ बचेगा क्या, यहाँ 1000 होगा तो किसी कर दीजिए ना 50, एक शून्य आओ काटिए, कितना हो गया बोलिए। चलिए नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यही काट देता हूँ। सेंटीमीटर और मीटर है, इसको चेंज कर रहे हैं तो यहाँ बचेगा क्या, 100, यहाँ क्या बचेगा बोलिए, फिर 100 बचेगा, फिर यहाँ कितना बचेगा बोलिए तो, 12×5 = 60, मतलब कितना होना चाहिए बोलिए। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो बुड़बक, इतना इजी है, 24 गुने 100, ठीक है, गुने क्या है
800 गुने 60 गुने 100, इसको काटिए 24 गुने 12 गुने 8। तो इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, 8 गुने 100 लिख देता हूँ। तो 8 से 8 कट गया, 12 से क्या हो गया, यहाँ काटिएगा कितना बार में कटेगा, 12 पच्चीस 60, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 24 से 24 कट गया, गुने बोलिए 90%, मतलब 90/100 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, तो 9 पचे 45 है ना, यहाँ 100 गुने 5 गुने 90। कोई दिक्कत, 100 क्यों, 3 बार है इसीलिए क्यूबिक में आएगा, मतलब 45,000। चलिए आइएगा 19 नंबर, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत समझने में। 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 1/4 हो जाएगा। तो साइन थीटा रूट चढ़ेगा तो क्या आ जाएगा 1/2। तो 1/2 किसका मान है, बोलिएगा 30 का मान है, ठीक है। तो cos 30 का मान क्या होता है, बोलिएगा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ होल स्क्वायर है तो बोलिएगा 3/4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, इक्वल टू कीजिएगा कितना होगा 13/12, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइए 4 से विभाजित काटिए, 4 से ई नहीं कट रहा है, लास्ट 2 डिजिट ई कट रहा है, ई कट रहा है, ई कट रहा है, मतलब कोई नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ डी कट रहा है। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए 21 नंबर बनाइए। 60 और 40 दो क्रमिक छूट क्या होता है, देखिए तो 40 + 60 माइनस 40 गुने 60 बटा 100 कट गया, मतलब 100 माइनस 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिएगा 76%। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत। चलिए सेट 2 मेरा कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक्स।